देखिए नीलू जी, मुझे देश के कई प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश जाने का और इंडियन डायस्पोरा में उपस्थित होने का मौका मिला। और मनमोहन सिंह जी के भी शामिल हैं उसमें, अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। कई यात्राओं पर मैं गया हूँ। इंडियन डायस्पोरा सत्ता के साथ रहता है, भारत में जो सत्ता होती है उसके साथ रहता है। ये जितने एनआरआईज हैं, इन सबको जो इंडियन मिशंस हैं उससे रोज काम पड़ता है। और जो इंडियन मिशंस हैं वो एजेंट हैं इस सत्ता के। कांग्रेस का वहां दफ्तर नहीं है, पर बीजेपी के दफ्तर के तौर पर बीजेपी, ये जो भारत के मिशंस हैं और जो नियुक्त लोग हैं ये काम करते हैं। आप इस चीज को समझिए कि राहुल गांधी का काम कितना बड़ा है। जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे मोदी जी, और जब विदेश जाएंगे, हम और आप देखना चाहेंगे, इंडियन डायस्पोरा की उपस्थिति भी देखना चाहेंगे और उनकी रैलियां भी देखना चाहेंगे। ये आर्टिफिशियल है, ये जो दिख रहा है ये आर्टिफिशियल है, जो 15 साल से कल्टीवेट किया गया है, उनके लिए तैयार किया हुआ है। जैसे हॉकी के ग्राउंड्स तैयार किए जाते हैं ना, नकली घास बिछाकर, टर्फ जिसको कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जब जाते हैं तब टर्फ नकली तैयार किए जाते हैं। देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और क्यों सफल होंगे, ये बताता हूं मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की हर यात्रा, जो विदेश यात्रा है, उसमें इंडियन डायस्पोरा का भाषण सुनता हूं, वीडियो भाषण सुनता हूं। मोदी जी जो कहते हैं भारत की सभाओं में और जो विदेश की सभाओं में कहते हैं, उसमें मतलब शीर्षासन जैसा फर्क होता है। विदेश के इंडियन डायस्पोरा में वो 90%, 100%, 180% झूठ बोलते हैं। वो भारत के बारे में एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं। वो भारत की गरीबी का जिक्र नहीं करते, भारत की इस बात का जिक्र नहीं करते कि जो अमेरिका का रिलीजियस डिपार्टमेंट है उसने इंडिया में जो रिलीजियस डिस्पेरिटी उसको लेकर क्या रिपोर्ट जाहिर की है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं और जो सफल होंगे या हो रहे हैं, वो ये है कि जो वहां का इन्फ्लुएंशियल तबका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अजय बंगा, सत्या नडेला, सुंदर पिचई, इंदिरा नूई, पराग अग्रवाल, इनके नाम नहीं लेना चाहता। मैं आपको यह भी नहीं बताना चाहता कि 15 देशों में कोई 200 के करीब इंडियन ओरिजिन के लोग और 60 उसमें से कैबिनेट पोजीशन वाले हैं, वो इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर हैं। और ये अपने उन देशों में जहां रह रहे हैं उनके फॉरेन पॉलिसीज को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप पता करें कि बाइडेन के आसपास कौन कौन है जो भारतीय मूल के हैं, या ऑस्ट्रेलियन पीएम को भारत के बिजनेस की कितनी जरूरत है, या चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब हो गए हैं तो इंडिया के साथ उनको बिजनेस कितना बड़ा चाहिए, और इंडिया से कितनी बड़ी संख्या में वहां के यूनिवर्सिटीज को बच्चे चाहिए। मैं अश्विनी जी की हर एक बात का जवाब दे सकता हूं, पर मैं यहां उस बात के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। और उनके जो आज जो मैंने 4-5 उनके जो ट्विटर पर और तमाम जगह देखा कि वो लोगों को हकीकत बता रहे हैं, और वो जो हकीकत है वेरीफाइबल हकीकत है।
कि आप देखिए कि हमारे यहाँ दलितों की क्या स्थिति है, अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, ईसाइयों की क्या स्थिति है। उन्होंने वहां नहीं बताया जाकर कि मणिपुर में कितने गिरजाघर जलाए गए हैं। वो हकीकत केवल अश्विनी जी बता सकते हैं। राहुल गांधी भारत की नब्ज को वहां जाकर लोगों के हाथों में दे रहे हैं कि लीजिए, आप इस नब्ज को पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए कि जो मोदी जी और अश्विनी शाही जी बताते हैं आपको, उसमें और मैं जो बता रहा हूं उसमें कितना फर्क है। और वो कह रहे हैं लोगों से कि आप जब भारत आए तब इन फैक्ट्स को चेक करिए। वो कह रहे हैं वहां बर्लिन में जाके कि हमने इतनी खादी एक्सपोर्ट की देश से। प्रधानमंत्री वो ये नहीं कह रहे हैं कि 90% जो खादी है वो पॉलिएस्टर है। खादी को खत्म कर दिया गया है और गांधी को भी खत्म कर दिया गया है। मोदी ये नहीं कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में गांधी की मूर्ति पर प्रणाम करता हूं और नई संसद का उद्घाटन मैं सावरकर की जयंती पे करता हूं। ट्रू। आई कम टू यू अश्विनी जी, एक मिनट शर्मा जी को बोल लेने देते हैं। हाँ, माय पॉइंट ये है, मैं अश्विनी जी को कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहता, तो ये डिबेट, ये फोरम नहीं है कि मैं उनको चुनौती दी। मैं ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी की चुनौती बड़ी है और मोदी जी ने और बीजेपी ने पिछले 14 सालों से कुछ नहीं किया विदेश में। केवल यही काम किया है लोगों के दिमाग बदलने का। लोगों का दिमाग, और मतलब धर्म तो था ही हिंदू, उसमें भी धर्म परिवर्तन करके उनको कट्टर हिंदू बना दिया। तो और उसमें जो पूरी आग में घी डालने का काम इंडियन मिशंस ने किया, इंडियन एम्बेसडर्स ने किया, प्रतिनिधियों ने किया। और कांग्रेस तो अपने G23 और जो टांग खींचने वाले थे गांधी परिवार के खिलाफ और ये और वो, उसमें उलझी रही। राहुल गांधी ने तो अब शुरू किया है लंदन से, और आप उनकी लंदन यात्रा से इतने बौखला गए कि वहां कहा लंदन में कि लोकतंत्र यहां समाप्त हो रहा है, जिसको लेकर उनसे माफी मांगने की बात की 3 साल पहले। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा था कि हम चीन से मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, चीन की इकोनॉमी से, कि हमारे यहां जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र है। मैं आपको ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो मैं यहाँ कोई हम केवल राहुल गांधी की चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं। चुनौतियां बड़ी है क्योंकि आपने न सिर्फ देश में, आपने विदेश में भी एक फंडामेंटलिस्ट वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है, और उस फंडामेंटलिस्ट वर्ल्ड में दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अश्विनी जी ठीक कह रहे हैं कि वो शैशव काल में हैं, पर आप पाइएगा कि जैसे ही सत्ता बदलेगी सारा ये शैशव काल जो ना उस समय बदल जाएगा, क्योंकि वो तमाम सत्ता के शीर्ष पर बैठे विदेशों में जितने लोग हैं और जो मिशन में बैठे लोग हैं, वो आपके गाने गाने लगेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो पूरा मामला है, जो सिलिकॉन वैली में जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं, आईटी के जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ये समझाने की जरूरत है कि भाई साहब, आपके दिमाग साफ रहना जरूरी है भारत की तरक्की के लिए। आप काम अमेरिका की तरक्की का कर रहे हो, पर आपको भारत की तरक्की के बारे में सही ज्ञान होना जरूरी है। राहुल गांधी उस मिशन में सफल हो चुके हैं अपनी 2 यात्राओं में, और जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे सफल होंगे। ये कोई मौका नहीं था कि 10 दिन के लिए राहुल गांधी भारत को छोड़ के जाते, पर वो इसलिए गए कि
मोदी जी जाकर और खराबी करें वहां पैदा, उसके पहले वहां ग्राउंड की सफाई जरूरी थी।